तो हमने बना हुआ आज 126 का आज लंच में पोहा। तो आप लोग पोहा खाना हो तो पूरा ब्लॉग देख के जाइए, पोहा मिलेगा आप लोगों का खान के। और एक बहुत अच्छी बात हम बताइए आप लोगों को, पूरा ब्लॉग देख के जाइए, ठीक है। अब हम 2-3 दिन से बनाने लगे लेकिन व्यूज यूज नहीं आ रहे, लेकिन बनाए ले देंगे, तो बने रहिए अंत तक ब्लॉग। तो शाम को बज गए 8 और घर पे कोई नहीं है, तो इसे ही लोग हम आप लोगों को एक बात बताने जा रहे हैं कि हम सबके सामने ये बात बच्चों के सामने काट नहीं है। जो आप लोग सुन रहे हो अभी सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से एक चीज़ वायरल चल रही है, बहुत ट्रेंड मतलब बहुत तेज़ी से, कि एक 13 साल की लड़की संगे 32 लोगों ने गैंग रेप करा। और सबसे बड़ी बात तो जा है कि मतलब आजकल अगर मतलब बच्ची लड़कियां और लेडीज किस पे भरोसा करें? अच्छा आप जा बताओ किस पे भरोसा करें? हम लोग तो सोचे चलो गाड़ी चालक है, सवारी वाहन वाले हैं, तो चलो जिन लोगों के हम लोगों से कहा मतलब जिन लोग हमें सुरक्षित पहुंचाई दिए, लेकिन अब हद जा चीज़ की हो गई तो मतलब कि वाहनों वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो रोड पे वाहन चलाते बताओ उन पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो लड़की को एक ऑटो चालक वाले ने, ई रिक्शा वाले ने बिठा लो और उस लड़की को वो 5 पता नहीं कितने में बेचो है, का करो उन 32 लोगों के, एक होटल मालिक के बेचो जाएगा। वह होटल मालिक ने उन 32 लोगों के सौंपो। अब 32 लोग 32 आदमी अलग अलग 4-5 होटल में लेकर उस लड़की संगे मतलब 5-6 दिन तक ये सब चीज़ें करें। यह चीज़ कहीं ना कहीं इतनी मानवता गिर चुकी है। हम जगह चलो एक हो तो 2 होते बात अलग आती, लेकिन 32 लोगों में कोई 10 साल को लड़का नहीं हुई है, 32 लोगों में कोई 5 साल को लड़का नहीं हुई है, 32 लोगों में कोई 15 साल को लड़का नहीं हुई है। 32 लोगों में हमें तो लगा सब अधेड़ हैं और सब 20 साल से ऊपर हैं। तो अब जा चीज़ हमारे नहीं समझ में, जब जो 20 साल वाले तो दुष्ट नालायक हैं, नीच हैं, इन्हें जा नहीं लगी समझ में एक 13 साल की बेटी संगे तुम इतना गलत अन्याय कर रहे हो। का इन 32 लोगों के पास कोई लड़कियां हैं नहीं है, घर पे का बेटियां हैं नहीं है। बहुत नीचता भरी बात, हम तो का सब फांसी देंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे दोस्तों। आप लोगों के पास हम भी अच्छे मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं। तो फ्रेंड बने रहना है अंत तक ब्लॉग में, पूरी वीडियो देख के जाइए। तो आज हमने बनाओ लंच में पोहा, दिखाएं हमारे यहाँ पोहा कितना बचा थे। हमारे यहाँ होता थोड़ा ही बनाओ तो हमने, और एक पैकेट मंगाओ तो पोहा कुछ दिन से रखो है। तो हमने लिया 26 का लंच में बनाए थे और हम बनाने पोहा बन गए हैं। अब हम नाश्ता करने जा रहे, बज गए हैं 7:30 से कब ज़्यादा बज गए हुए हैं। आज बताएं हम आप लोगों को, वैसे इतने अगर हम लेट जा देंगे। आज हम बना रहे झंझटी सब्जी, तो आप लोगों के बताइए बनी रही हो। अब चली गई लाइट, बनाए रहे थे किचन में तो अला चली गई लाइट, तो फिर मोबाइल की टॉर्च जला के बनवाओ पड़ते। तो हम अब रखे आए बनन, वो वाला जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। बहुत झंझटी सब्जी होते हैं। तो हम हो गए आज चाय पी में लेट, तो आप लोग आए तो चाय पी लो आए कि आज हमने कल को ब्लॉग डालो पूरा देख लो करे आप लोग। मतलब कि आज की डेट में का चल रहा हो का नहीं चल रहा, बहुत दरिंदगी चल रही है। तो फ्रेंड आ जाओ, नाश्ता कर लो आगे। आप लोग बने रहिए तक ब्लॉग में, फिर मिलें आप लोगों से। तो तक लिए बाय बाय, राधे राधे। चल 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 मुँह कर रही है क्या बता, बड़ा मूड खराब है। जब से हमने 13 साल की बिटिया की वीडियो देखी है, सबसे पता है कल पूरी रात नींद नहीं आई हमें। जहाँ लगी कि 32 लोगों के अंदर एक नालायक, इनके अंदर मानवता नहीं होती का। इतने 32 आदमी हते इनके घर में, एक तो बहन बिटिया होती हती नहीं का, मरी परेशान आवाज होती है भगवान। तो कहा भैया सब लोग अपनी बिटियन को पे संज्ञा रखो, अब जमाना नहीं है। अब तो पता बिल्कुल भरोसा टूट को बिल्कुल उठ गए। मतलब क्या हम बताएं आपको, 15 साल की 13 साल की बिटिया ने का बिगाड़ो, का ना जाना दो भगवान। तो कहते ऐसे लोग कहूँ ना वहाँ पर फांसी दी, जैसे पर एक साथ लटकाओ 32 आदमी को मार मार कर रबड़ी बना दो। देखियो आप लोग जाए कि। और हमने कल वीडियो ड्राइव थंबनेल लगाओ तो राजस्थान की जो घटना है। राजस्थान में बिटिया जा रही थी ऑटो से अपने घर स्कूल से, और ऑटो वाले ने भाई 4 जने 5 लाख को बेच दो। एक होटल वाले को, होटल वाले के भी नौकर हते 32 लोग, पता नहीं को हते का हते। बाको 4 दिन अपने लड़की के 4 दिन अपने अंटर में रखो कस्टडी में, और उसके साथ में पता रेप करो 32 लोगों ने। हम तो कहा भगवान इन्हें ऐसी मौत की सज़ा दियो जो का हम बताएं बेचारी की कुछ
पूछो ना, पता छाती फटी जा रही मेरी बिल्कुल करके। एक पता 32 लोगों में से मतलब कोई तो जावा सोच तो कि मेरे घर बहन है, मेरे घर बिटिया छोटी, कब 32 लोगों की 32 लोगों के घर का कोई हती ही नहीं का बिटिया। अरे भगवान, अगर जब तक संसार में लोग अपनी बिटिया के समान दूसरे की बिटिया नहीं समझिए, तब तक संसार में यही कांड होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। जब तक लोगों की मानवता नहीं बदलेगी, तब तक कोई ये कांड रुकने वाले नहीं है। जब तक लोगों के दिमाग में यह चीज़ नहीं बैठे कि मेरी बिटिया तैसी दूसरे की बिटिया, तब तक लड़कियां ऐसी सताई नहीं, और लड़कियां ऐसी सताई नहीं तो फिर आगे कांड ऐसे होंगे। बहुत गलत बात, अच्छी बात नहीं है। इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं करत फ्रेंड, सही बता रही हम आप लोगों के कि मतलब हम देखत आज नए न नए हर प्रतिदिन नए पे नए केस हो जा रहे, लेकिन पता है कोई ना तो मतलब लड़कियां डर रही हैं ना तो आदमी डर रहे हैं बिल्कुल करके। मतलब देखो, एक सुनो कि औरत ने आदमी मार डालो, हुन सुनो आदमी ने औरत मार डाली, तो कम से कम डर नाम की चीज़ ही नहीं है। और पता पकड़ी सब जाती सब कुछ होती, लेकिन उनके अंदर डर नहीं है। जा चीज़ हमारे दिमाग से बात निकलती नहीं है, पता हम खुद जा चीज़ से डरने लगे हैं कि आज प्रतिदिन इतने मतलब केस हो रही है, लेकिन लोग डरत काहे नहीं है। जा बताओ अच्छा आप लोग, हमें समझ ही नहीं जा बात की आ रही है कि मतलब देखो कहाँ जमाना है। हम तो सही बता रहे एक बात, अगर आप लोगों ने मेरी बात अच्छी लगत तो कमेंट करके बताए दियो आप लोग। और आप लोग जाके वजह से नहीं, और वीडियो मतलब ब्लॉग कुल लोग देखते हैं, कल को ब्लॉग 30 लोगों ने देखो है, ठीक है। और 30 लोगों ने देखो ब्लॉग, तो एक लोगों ने कमेंट, एक लोगों ने नहीं करी, लाइक करी एक लोगों ने, तो कम से कम कमेंट में बताए दियो करे तो हमें जा लगे हाँ जब बात हम सही कह रही है गलत, हमें जा नहीं समझ में आ रही है। का हम बताएं आप लोगों को, मतलब एक बात बताएं हम आप लोगों के कि हमें तो सबसे बड़ी बात सबसे सही जा लगा था कि देखो तुम्हें, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, तुम्हें जिसके संग नहीं रहने भैया साफ मना कर दो कि देखो हमें तुम्हारे संग नहीं रहने, ठीक, या तुम्हारे संग हमें शादी नहीं करना है, या मतलब पति तो कोई बना बिगड़ी चल रही, तुम नहीं नहीं तुम्हारी मैच खा रही हो तुम, या पहली बात तो देखो निभाए वो चाहिए कैसे भी, ठीक है। घर परिवार वाले खराब हो हैंगे, ठीक, घर परिवार वाले मतलब हर इंसान छोड़ दे तो का हमारे हमें जब मतलब जिन लोगों पे बीता थे वही लोग जानते हैं कि एक लेडीज एक मतलब बहू कहाँ तक बर्दाश्त करिए। जब सब लोग एक तरफ हो जाइए, जब उसे कहूँ से सपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जब तो बात गलत है, अगर बहू है घर में और घर में बहू मतलब ससुराल में अकेली होते हैं और बाकी और परिवार के सब लोग एक साथ होते हैं, तो उन परिवार में एक दो सदस्य ऐसे होने चाहिए कि उस जो दूसरे घर से लड़की आई उसकी थोड़ी फीलिंग्स, उसका मतलब समझे दर्द, हाँ ये बात कैसी है का नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हमने नीच नालायक देखे हैंगे कि सामने वाली पता जो उन्हें सब पता हो कि जल मतलब जो इंसान परेशान, घर वाली मेरे जो इंसान को बहुत परेशान करत, लेकिन तब वो बहुत बहुत बड़े का हम बताएं उनके लिए ज़्यादा गंदे शब्द नहीं बोल पाई हैं हम, का हमारा बहुत नहीं नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत से लोग जानबूझ के अपने इमेज के चक्कर में पता मतलब कोई बात कह नहीं सकता। अरे ठीक है, कल हमने एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे एक वीडियो होती मतलब साथ हमने स्टोरी वो लगाई थी, हमने स्टेटस लगा हुआ तो स्टेटस में पूरी बात क्लियर नहीं हो पाई है, जाके वजह से हमने मतलब एक आएगी बात तो बोल दे रहे आप लोगों से। तो दो बहन एक मतलब दो बहन है एक भाई, तो भाई रक्षाबंधन का टाइम रहा है, तो बहू ने कही भैया हम अपने मायके जा रही हैं, तो सास ने कही अपने घर फ़ोन करके कह दो भैया हम तो बहुत पैसा वाले हैं और तुम्हारा भाई अगर 10,000 रुपया तुम्हें राखी बंधाई नेग में दे तो तुम राखी बांधन जाओ ना जाओ। तो भाई भैया लड़की ने फ़ोन करो ये अपने मायके में बहू ने क्या मतलब मेरी सास ससुर जा कह रही हैं कि हमें अगर नेक में 10,000 रुपया दे तो हम राखी बांधा नहीं है ना हम नहीं आई हैं। तो उसके भैया ने मना कर दिया भैया मेरे पास इतने पैसा नहीं है, हम 10,000 रुपया हम कमाते ही हैं महीना में 6-7 हज़ार, तो तुम्हें हम 10,000 कहाँ से दे दें, बीवी बच्चा कैसे पालें। और सही भी बात, हम तो कहते अगर बहू में सुखी रहें तुम्हारी, अगर तुम्हारी बहू में खूब सुखी रहें खूब खुश रहें तो तुम अपनी बेटियों को खूब भर भर के देवो। अगर तुम्हारी अगर घर में बहू में दुखी हैं, नेक नेक चीज़ को तरस रही हैं, बच्चा तरस रही है, तुम अपनी भर भर के अगर बेटियों को दे रही होगी तो जब बहुत बहुत गलत है। ठीक, तुम तो अपने मन में सोच रही हैं कि हम बहुत अच्छू कर रही हैं कि मतलब मेरे पास है तो हम लुटाए रही हैं। अरे ठीक है तुम लुटाए रही हो और तुमने लड़का जो पैदा करो जू काय के ऊपर पैदा करो, या तो भैया बेटियाँ खाती पीती ना हो तो तुम खूब देवो।
हम तो कहा देखो देवन के कोई लड़की और कोई बहू ऐसी नहीं है जो मना करत हो कि तुम ना देव। और भी लोगन के देख लो घर में, मतलब घर में दूसरे घर से बेटी आई बहू को देख के चलो। अगर तुम बाय देख को नहीं चलियो और तुम ऐसा गलत व्यवहार करियो तो हर घर में लड़ाई होने, हर घर में बिगाड़ होने। तो उसकी टॉपिक पे आए तो सास ने कही तो भैया बहू ने मना कर दी, उसके भाई ने मना कर दी कि मेरे पास नहीं है रुपया, या मतलब उसने फ़ोन ना करो। तो सास बोली कि गई नहीं कि मेरे भैया ने मना कर दी। ठीक पता है। और मतलब एक एक इंसान को लचाए भी तरीका है, स्टोरी मतलब कोई हकीकत नहीं है लेकिन बनाई गई कि मतलब लोग कैसे हैं, मान सम्मान एक मतलब दूसरे लोगों को लोग सता रहे तो वो कैसे उन पे हैंडल हुई है, जब चीज़ को तरीका एक उसमें स्टोरी बनाई गई है। तो फिर वो मना कर दी तो उसकी नंद आई, 2 नंदे राह में, तो वे आई राखी बांधन। तो भैया सास तो परियाँ आराम से सो रही थी, बेटियाँ तो राखी बांधन आई उनके घर है। तो भाभी मिल गई, कई भाभी तो कई हाल चाल की भाभी तो आप क्यों नहीं गई अपने मायके। तो उसने कि हम नहीं गए, बहू बोली कि हम नहीं गए मायके। लेकिन हर इंसान को कष्ट होते हैं, जब तुम कोई इंसान को परेशान रखे हो तो हर बहू बेटी को कष्ट होते हैं। लेकिन का समय है, आज तुम आओ है तो कल का को है। तो कहीं माँ को बुलाओ, फिर माँ को बुलाओ कि भैया कहाँ गई, भैया कहीं गई बाहर, कहीं ड्यूटी गई, आ रही है भाई भैया आए गई। तो कहीं जब बोली बिटियाँ 2 नंदा बोली को नंदे समझदार बाजी, घर में जो लड़की समझदार है वो अपना घर कभी नहीं टूटने देगी। और जो लड़की एक तरफा बात करे उसका घर 100% टूट जाइए। जिस लड़की ने सोची क्या मतलब हियन हम लोग हैं, अगर अपने मतलब घर में दूसरी लड़की है, अगर अम्बा को जरा से सपोर्ट कर दिए तो वह बिगड़ जाइए। अगर तुम दूसरी लड़की तुम्हारे घर में अगर तुम का सपोर्ट करोगे तो वो बिगड़ेगी नहीं, तुम्हें और लाड़ प्यार से रखेगी। वो अगर आती पराए घर से आई, अगर विशु से बिगड़ना ही हो तो ना तो स्टार्टिंग से बिगड़े आए तुम्हारे घर का एक मतलब। तो बहुत से लोग हमने देखे हैं कि मतलब एक ही लोग उनको परेशान रखे हैं, जाके हमारे सब लोग कहें हाँ मतलब उनकी दिमाग ही बड़ो अजीब होते हैं। तो वे लड़की ने कही कि भैया कहाँ हैं, कही भाभी काहे नहीं गई। तो उसकी माँ कान लगी भाभी जाके वजह से नहीं गई, हमने कही थी कि 10,000 रुपया अपने भैया से फ़ोन करते हो, तुम भैया का 10,000 रुपया देवे तो हमें मतलब राखी बांधना नहीं है ना, हम नहीं आई हैं। तो भैया उनके गरीब है, उनके भैया पे है ही नहीं है, तो 10,000 रुपया दिए कहाँ से। ऐसी मतलब सास बहू माँ जो कि लड़कियों की मम्मी थी ऐसी बातें करने लगी अपनी बिटिया से। तो बहू खड़ी थी उन पे, तो बहू मतलब उदास थी। तो बिटियन ने बहू को चेहरा परखूँ, तुरंत ही बिटियाँ इतनी मांडेट उनने हाल दिमाग चलाए लो। दोनों बहनों ने कही भैया कहाँ, भैया ड्यूटी गई आए रहे तो भैया आए गई। तो कहीं लिया कलाई दो, बहुत देर होगी राखी बांधने। तो भैया ने ऐसी कलाई दी तो बहनें राखी बांधने लगी। तो उसमें से एक बहन बोली कि माँ कहाँ, माँ को बुलाओ। आई माँ, कही हम भैया का राखी जब बांधिए जब हमें 51,000 रुपया चाहिए। कहे भैया पैसा वाली हैं, सासू माँ मतलब मातारी बाप उनके मायके में पैसा वाले हैं और गरीब घर की बहू थी। तो उन्हें 51,000 रुपया मांगी। आप तो भैया अम्मा 51,000 कहाँ से आएंगे, फलाना है ढिकाना है, भाई बहन का रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है, राखी का फलाना मतलब राखी का रिश्ता प्यार का होता है और रुपया नहीं मांगना चाहिए, ये तो जितने खुशी में दे दे तो नेक होता है। तो बिटिया ने हाल कही अगर मेरे लिए अगर नेक होता प्यार का रिश्ता होता तो भाभी के लिए भी प्यार का रिश्ता और नेक होता है। फिर तुमने काहे कि भाभी से 10,000 रुपया अपने भैया से मांगो। अगर तुमने भाभी से 10,000 रुपया मांगे तो हम भैया से 51,000 रुपया मांगे तब राखी बांधे, ना हम नहीं बांधे। तो देखो उन लड़कियों ने अगर समय पे डांट दो माँ को, मतलब कोई बात के जरिए से अगर समझा दो तो माँ के समझ में आएगी। तो देखो उसमें जा नहीं है, अगर माँ गलत करेगी तो तुमने बहू के सामने कोई बात माँ से कह रही है तो उसमें बहू को बढ़ावा नहीं मिल गया है। लेकिन बहू को भी तो लगे कि हाँ मेरी नंदे अच्छी हैं। और मतलब जय अगर बहुत दिमाग की बेटियाँ होती हैं और खूब माँ गलती करे और खूब बैठी हैं तो हमेशा पता बहू की गलती बताई दी है, माँ की गलती नहीं बताई हैं तो बहू की बताई दी हैं। तो जो लड़कियाँ ऐसी होती हैं समय पे अगर अपने माँ बाप को डांट देती हैं, चाहे देखो माँ बाप गलत करें तो देखो डांटना चाहिए तभी रिश्ता बचे हैं। और जो माँ बाप गलत करते हुए बहुत सी लड़कियाँ होती हैं अपने माँ बाप की इमेज बचाने में लगी रहती, हाय मेरे माँ बाप की इमेज, हम तुम्हारे सामने कछू नहीं कहिए मेरी मम्मी पापा की इमेज कम हो जाए, फिर ठेंगा रह जाते, फिर घर ही बिगड़ जाते, सत्यानाश घर लग जाते हैं, फिर बचाए लो इमेज। बहुत सी होती बेटियाँ इमेज बचाने में लगी रहती तो घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी इमेज नहीं बचाना चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप गलत कर रहे हैं तो समय पर डांटो उन्हें, उनसे कहो जो चीज़ गलत है। अगर जब तुम खुद ही लगी हो इमेज बढ़ाने में तो माँ बाप के तो भाव उसमें खराब हुई हैं। जब उन्हें पता है कि मेरे पक्ष में मेरी औलाद है तो हमें बहू से क्या मतलब है।
और सही बात है, बहू तो किल्ली आई है ससुराल, बहू तो किल्ली आई है अपने मायके से, तो कोई बकसंग है नहीं है। अब चाहे तुम मारो, चाहे दबाओ, चाहे सताओ, चाहे कछु करो, बकू आदमी नहीं है। और जिनके जिनके आदमी सही सलामत होते हैं, होते हैं, उनकी उनकी बहुएँ रहती है महारानी बन के, और जिनके आदमी सही सलामत नहीं होते उनकी फिर नौकरानी बन के काम ही कराओ जाते हैं वो। तो जब चीज़ हमने देखी कल पता हम, तो मतलब हमें कल इतनी सुकून मिली उन बेटियों को, पता मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि चलो तुमने अपनी माँ को समय पे समझाए तो दो, दिखाए तो कि तुमने ऐसे भाभी संग आज के बाद कभी व्यवहार नहीं करी हो, तो माँ तुम्हारी समझ नहीं। अगर शायद ऐसी बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, चाहे भले वो माँ बाप कितने गलत करें, वे अपनी माँ बाप की इमेज बनाने में लगी रहती, फिर क्या फ़ायदा, फिर पूरी इमेज बर्बाद हो जाते हैं। अब बात ये कौन बहनें होती लालचन, माँ बाप खूब गलत करते हैं, बिक जाके मारे निकालती है। अगर हम कह दिए तो हमें नोचबे खावे को नहीं मिल पाई है, तो हमें लूटवे को नहीं मिल पाई है। वे लड़कियाँ अपने माँ बाप को कभी डांटती नहीं है, ना कभी कोई बात करती हैं। और जो बेटियाँ को मतलब ही नहीं होते कि हमें हमें तो अपना कमाने हैं, अपना खाने, हमें मायके से कुछ नहीं लेना है, वे लड़कियाँ हमें समय समय पर अपने माँ बाप को गलती बताती रहती कि हाँ तुम्हारी जा गलती है, तो वे घर हमेशा चलत रहते हैं। और जो लड़कियाँ जाने कि हमने अपने मम्मी पापा से कह दी तो हमें नहीं मिली खान के, हमें नहीं मिली ले जाने को, हमें नहीं मिले लूट बिन को, तो जे ऐसी लड़कियाँ होती जे इनकी बदौलत घर भी कर जाते हैं। क्या जे अपने लूट बे में लगी रहती, नौच खाए बे में, तो जे अपने माँ बाप की कभी गलती नहीं निकाल सकती, जी हमेशा इमेज बढ़ान में बनी रहती हैं। तो ऐसे बहुत से घर हैं हमने देखे टूट चुके हैं। अब तांता तक तुम इमेज बनाई हो, ठीक है, अगर इंसान गलत करत, अगर तुम गलत को साथ दीजिए तो वो कभी ज़िंदगी में संभलेगा नहीं, कभी नहीं संभलेगा। और जो इंसान सही बोलत है ना, और अगर बाय तुम ज़्यादा सताइए होताइए तो पता हमेशा वो ज़िंदगी भर के इंसान टूट जाइए, फिर तुम चाहे कितने सोने बन के आओ, चाहे चांदी बन के, उसकी कोई इच्छा नहीं तुमसे रह जाइए, वो अकेला है। और जिस लड़की ने अकेला रहना सीख लिया, फिर तुम उसके लिए कोई मायना नहीं रखा, तो चाहे वो कोई हो, तुम आंखें खूब बैठे रही हो, वो तुम्हारे सामने सब कुछ करेगी, लेकिन उसकी नज़रन से तुम गिरे हुए हो, तुम्हें अपने उसके नज़र में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जिसने अकेला रहना सीख लिया उससे फिर कोई संसार से मतलब ही नहीं होता, तो फिर अकेले मस्त रहेगी। क्योंकि देखो उसने सीखा नहीं, तुम लोगों ने सिखा दिया, गई दूध कीर दो फटकारा दो भैया आए अकेली अकेली, जब वो अकेली है तो अकेली है। तो जब सीख हमें उनसे मिली, हम वो देखो, अगर मेरे पास है नहीं है शायद मैं लगा दिए। तो दोस्तों पता है, सब लोग कमेंट करके बताइए जय स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, हमने बताई। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो हमें बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे के जिस 30 लोगों ने कल ब्लॉग देखो सब शेयर कर दे रहे, ठीक है। तो सभी को राम राम, राधे राधे। आप मिलेंगे कल।